देखिए रोहित, पश्चिम बंगाल में एक जगह है, साउथ 24 दिनाजपुर का इलाका है। वहाँ एक जगह है करण दिघी, और करण दिघी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है अल्लाह। और उस गांव में इसी फ्राइडे को, जिस दिन नमाज पढ़ा जाता है, उसमें एक हिंदू परिवार रहता है। उस हिंदू परिवार के आसपास 500 के करीब लोग आए, मुसलमानों की भीड़ थी वो, और उसके घर में आग लगा दिया, अलमीरा तोड़ दिया, खाना तक ले गए, बर्तन वर्तन सब फेंक दिया। अगर यहीं तक रुक जाते तो फिर भी लगता कि चलो भाई अभी भी इंसानियत बाकी है, लेकिन उस घर की जो महिला थी, क्योंकि इस भीड़ को आते देखते ही पुरुष भाग गया वहां से, तो बच गई महिला, वो बेचारी फंस गई। उस महिला के कपड़े फाड़ डाले गए, पूरी तरह उन्हें नंगा कर दिया गया, और भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े इस महिला के ऊपर। जो तस्वीरें देख रहे हैं जी, करीब 500 के आसपास बताया जा रहा है। उस भीड़ में किसी ने गिनती तो की नहीं कि कितने थे, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा था, मतलब बहुत सारे लोग। और पूछेगा कि क्यों किया ऐसा, जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि ये परिवार, जो हिंदू परिवार था, वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था। ये बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे वहां पर, इस महिला के जो पति थे वो। और इसी जुर्म में, चूंकि आप मुसलमान इलाके में होके एकमात्र हिंदू फैमिली हो, और ऊपर से आप बीजेपी के बूथ अध्यक्ष बनोगे, और फिर जिंदा कैसे रहोगे वैसे में? ये रोती बिलखती जो तड़पती महिला है, मैं चाहता हूं कि एक बार इनका ऑडियो सुनाइए, क्योंकि बंगाली में बोल रही हैं, लेकिन भाव समझ में आ जाता है कि वो क्या बोलना चाहती है, किस पीड़ा से वो गुजरी है। और मतलब कि वहशीपन बिल्कुल इसको बोल सकते हैं। तालिबानी राज में हमने আমি বারবার বলেছিলাম করিয়া না, তোমাকে বাইরে ফেলে যাও, আমার কিচ্ছু নাই দিদি, আমার সব কিছু ভেঙেছে। আমি চাইছি এটার একটা কোনো সুরক্ষা হোক। আজকে বিজেপি করার জন্য আমার স্বামীর আজকে প্রাণ কেড়ে নেওয়া। এখন আমি জানি জীবনের ভয়ে পালিয়ে গেছে, জীবনের ভয়ে পালিয়ে গেছে। पंकज जी, ये दुख दर्द ये ममता बनर्जी को नहीं दिखते क्या? ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया, और एक इस वीडियो के साथ मेरी आवाज आ रही है? आवाज में थोड़ा नहीं नहीं, फिर से मैं টাকা পয়সা যা ছিল সব যারা হামলা করেছিল তারা হিন্দু না মুসলিম? তারা সমস্ত মুসলমান একসাথে ছিল, মানে 300-400 লোকই মুসলিম। একটাও হিন্দু ছিল না, সবগুলো মুসলিম। আমার বাড়িতে প্রায় মিটিং হয় বিজেপির, আমার বাড়িতে গলিতে প্রায় মিটিং হয়। আমার মানে আপনার স্বামী বিজেপি মিটিং করেছিল? বিজেপি মিটিং করেছিল, কালকে মিটিং করেছে। আর হলো বুথ সভাপতি আছে। जी जी पंकज जी। रोहित, ये बंगाली में ये कह रही थी कि मैं गिड़गिड़ाती रही, मैंने ये उनसे रिक्वेस्ट की, मैं खिड़की से बात कर रही थी उनसे, और हाथ जोड़ रही थी कि भैया मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं बीजेपी वगैरह से कोई मतलब नहीं है मेरा, मेरे पति करते हैं। पर भीड़ चिल्ला रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीजेपी की मीटिंग करने की वहां पे इस इलाके में। और उसके बाद जबरदस्ती भीड़ घुसती है, पूरे घर को तहस नहस कर देता है। जो इनके बैकग्राउंड में एक और महिला दिख रही है, पंकज जी, बंगाल में रहना है तो केवल टीएमसी कहना है, और किसी पार्टी के आप समर्थन नहीं हो सकते, सपोर्टर नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हैं, लेकिन मार खाइएगा अगर अकेले पकड़ा जाएगा। मतलब कि अगर ऐसे इलाके में रहते हैं जो हिंदू बहुल हैं, या फिर जहां पे बाकी सभी अच्छी खासी संख्या में, तब तो बच जाएंगे। लेकिन अगर आप मुस्लिम इलाके में है, मोहम्मदन इलाके में है, वहां पे अगर आप बीजेपी की सपोर्टर हैं, होगा मैसेज देने की कोशिश कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात है, ये कह रहा था कि एक और एक और वीडियो है, उस वीडियो के साथ ममता बनर्जी से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है। उसमें वो बंगाली में जवाब दे रही हैं कि जो गाय दूध देती है उसका लात भी सहना पड़ता है। ये एक राज्य की मुख्यमंत्री बोली। हालांकि ये जो बयान है उनका साल भर पुराना है, लेकिन साल भर पुराना हो या आज का बयान हो, साल भर पहले मुख्यमंत्री तो थी उस वक्त भी, बिल्कुल। तो जब भी इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, खुद का पैर टूट जाए तो पूरे राज्य में, पूरे देश में मोदी को केवल गाली देनी है कि उनकी वजह से पैर टूट गया। अपने प्रदेश में इस तरीके से कूटे जा रहे हैं हिंदू, उन पर बयान नहीं आता इनका? नहीं, बयान आया है, लेकिन आया इस तरीके से है कि भाई पूछा रिपोर्टर ने कि मुस्लिम अत्याचार बढ़ता जा रहा है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, तो इनका जवाब था कि जो गाय दूध देती है उसका लात भी सहना पड़ता है। मतलब मुसलमान अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें एक मुश्त वोट देते हैं। और बस ये कहानी यही नहीं रुकती रोहित। एक मुदस्सर है वो नहीं, ये जितनी बीजेपी वाले महिलाएं हैं मिलती होंगी पास पड़ोस में, और इसमें रिश्तेदारियों में भी बहुत है बीजेपी वाली। सबको बोल देना तुम्हारी बिजली फ्री कर दी, तुम्हारा बस का किराया फ्री कर दिया, अब 1000 रुपए दे रहा है। बीजेपी वालों ने क्या दिया? कुछ दिया बीजेपी वालों ने? कुछ दिया बीजेपी? कुछ नहीं दिया। तो क्यों बीजेपी के पीछे पड़ी है? उनको बोलो कि इस बार केजरीवाल को वोट। तो एक तो सबको बोलना है कि वोट डालने, सारी महिलाएं वोट डालने जरूर जाएंगी, सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के पूजा करके वोट डालने जानी है, पक्की, ठीक है? कोशिश करना 9 बजे तक वोट डालाओ सर। वोट डालने जब जाओ, जब झाड़ू का बटन दबाओगे, आंख बंद करना, भगवान का नाम लेना, अपने भाई को आशीर्वाद देना और बटन दबा दे, ठीक है? दूसरा काम, अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो अपने सर की कसम खिला देना सबको, बोलो सर की कसम है मेरे पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। हमने कल यही सोचकर चिट्ठी भी तैयार कर ली थी, लेकिन देर रात पता चला कि कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट का एक लेटर एलजी साहब को सौंपा है।
हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने तो कांग्रेस से सपोर्ट मांगी ही नहीं थी, वो खुद ही सपोर्ट दे रहे हैं। आज तक भारत की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने तो सुना था कि एक एक एमएलए की सपोर्ट लेने के लिए शायद 10-10 करोड़ रुपए खर्चने पड़ते हैं, और यहाँ पे कांग्रेस कह रही है अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, फ्री में सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो साहब कोई सपोर्ट अनकंडीशनल तो होती नहीं है, इसके पीछे इनकी क्या मंशा है? कुछ ना कुछ तो इसका राज है। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है, और मुझे अब नहीं समझ आता, ये नहीं समझ आता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या कर। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस गई है वो सपा और बसपा को कमजोरी करने के लिए। दिल्ली के अंदर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है, और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस सपा और बसपा को कमजोर कर। केजरीवाल का पहला बयान साल